उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या बीमारियां होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज उस ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर हो जाए उसका उपचार क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कल आपसे मैंने बात किया था कि उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। हॉलिस्टिक या यौगिक या नेचुरोपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा से रिलेटेड उपचार का जो उद्देश्य होता है वो है प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना। जो बेसिक डिफरेंस है एलोपैथिक ट्रीटमेंट और प्राकृतिक चिकित्सा में या आयुर्वेद में, वो यही है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं वो इंस्टेंट प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, और जो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद है वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। तो कई दफा चीजों में टाइम लग जाता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अरे ये तो अभी चाहिए, क्योंकि हम सब की जो आदत है वो बड़ी अच्छी हो गई है। अभी मेरी इच्छा पूरी हुई तो हुई, नहीं तो घर से भाग जाएंगे। अभी चीजें हुई तो ठीक है, नहीं तो मेरा रिश्ता खत्म है। अभी चीज ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो घर के लोग तो मुझे प्यार ही नहीं करते। ये जो टेंडेंसी हो गई है ना हमारी, ये बड़ी गड़बड़ है। कई दफा कुम्हार होता है ना, मिट्टी का बर्तन बनाता है, अलग अलग सांचा देता है, इसका मतलब मिट्टी से उसको दुश्मनी है ऐसा नहीं होता। वो मिट्टी को एक ऐसा सांचा में ढालना चाहता है कि वो परमानेंट हो जाए, है ना। तो इसको समझना है सबसे पहले, चाहे योग से समझें, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा से समझें, या चाहे आज जो मैं बताने जा रहा हूं उससे समझें। कुछ ट्रीटमेंट, कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसका समाधान कर पाओ। केवल योग करने से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। पहली बात हम करते हैं लीवर पे। कल हमने लीवर भी पढ़ा था। लीवर आपका खराब है, ये कैसे पता चलेगा? आपके आंखों से पता लग जाता है कि आपका लीवर खराब है। कभी सोचा है? आपके स्किन को देखकर बताया जा सकता है कि आपका लीवर खराब है। आपके डेली एटीट्यूड को देखकर बताया जा सकता है कि आपका लीवर खराब है। आपके नॉर्मल डायग्नोज करके बताया जा सकता है कि आपका लीवर खराब है। आंखों से कैसे पता? अगर आंखों में हल्का सा भी पीलापन आ गया तो आप समझ लो आपका लीवर खराब है। आंखों में पीलापन ज्यादा हो गया तो हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस हो जाता है ना। अब पीलापन ज्यादा क्यों हुआ? कल मैंने बताया था कि लीवर में एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हेलो। जी। जी। हाँ। जी। जी। अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी। जी। हाँ। तो तीन चीजें मैंने तीन ऑर्गन के बारे में बताई थी कल आपको। लीवर के बारे में बताया था कि लीवर में अगर बिलरुबिन बढ़ जाता है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। बिलरुबिन ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो पूरे लीवर को डैमेज करेगा और आपका पूरा शरीर येलो पड़ जाएगा। आपका ब्लड, शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। उसकी वजह से स्किन भी येलोइश होने लगता है, स्किन में खारिश ज्यादा होने लगता है। स्किन पे ऐसे घिसोगे तो व्हाइट सा हो जाएगा। कभी देखा है? किसी के स्किन पे ऐसे करोगे ना तो वो व्हाइट हो जाता है।
उसके दो लक्षण हुए। पहला क्या, कि आपके शरीर में पानी बिल्कुल खत्म, यानी बॉडी डिहाइड्रेट है। दूसरा क्या, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ये समझना आपको है। आप जनरली थकान महसूस करते हो, सुबह उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, शरीर आपका गर्म रहता है लेकिन फीवर नहीं है, तो लीवर गड़बड़ है। बेवजह की उल्टियां करने का मन कर रहा है लेकिन उल्टियां हो नहीं रहा है, मतलब लीवर गड़बड़ है। बेवजह पेट में सूजन हो रहा है, थोड़ा सा खाना खाया नहीं लगता है जैसे पता नहीं कितना खाना खा लिया है, दो गिलास पानी पिया नहीं लगता है पेट ब्लाडर की तरफ फूल गया है। ये सब लक्षण होते हैं कि आपका लीवर गड़बड़ है। अब मान लो कि लीवर गड़बड़ हो ही गया, अब क्या करें। चेहरा पीला है तो उसको और पीला बना दें, पेट फूल रहा है तो और फुला दें, क्या करें। चलो लिखो, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके दैनिक जीवन में बड़े काम आएगा। पहला लिखो, आहार। चुकंदर और गाजर का जूस। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां। तीसरा, नींबू पानी। अगर आपका लीवर खराब है, थोड़ा खराब है, तो 3 दिन केवल यही खाना खाना, 3 दिन में लीवर ठीक हो जाएगा। ज्यादा खराब है तो 1 हफ्ते यही खाना खाना है और कुछ नहीं खाना। इसको उबाल लो, हरेदार पत्तेदार सब्जियां वैसे तो नहीं खा सकते, लेकिन तेल में मत बनाओ, इसको उबाल लो, उसका जूस बना लो, उसके पानी में थोड़ा हल्का सा नमक, हल्का सा नींबू डाल के खा लो। खाना यही है, जूस बनाओ, चुकंदर गाजर का जूस पियो, जितना पीना है। जितनी बार नींबू पानी पीने का मन करता है, नींबू पानी पियो। नींबू पानी में इतना सारा चीनी डाल के नहीं, पानी का मतलब नींबू पानी। स्वाद के लिए नहीं मरना है कि अरे मीठा लगेगा तो मजा आएगा पीने में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नींबू पानी मीन्स नींबू पानी। ठीक है। अब आप में से ज्यादा तो तर लोगों को ये चीज पसंद नहीं होगी, पता है मुझे। क्या भला ये खा के कैसे रह सकता है इंसान, है ना। लेकिन बेटा प्रॉब्लम है तो रहना पड़ेगा। चलो, ये कर लोगे तो सबसे बेहतरीन चीज है। ठीक है, कोई पैसा नहीं खर्चना, कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं कर सकते तो लिखो, त्रिफला चूर्ण खरीद के ले आओ, भृंगराज का पाउडर खरीद के ले आओ, रात को त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना है, और अगर रात को लेना पॉसिबल नहीं है तो उसी त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास पीने वाले पानी में डाल के भिगो के रख दो, और सुबह उसे अच्छे से छान के पी लो, खाली पेट। और भिंगराज पाउडर का आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार 1 गिलास पानी में उबाल के, जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसको सिप सिप करके पी लो। सुबह सुबह
गुनगुने पानी में नींबू का रस मिला के पियो खाली पेट। और एक हफ्ते के लिए हल्की डाइट, विदाउट स्पाइस, विदाउट ऑयल। जैसे दाल का पानी पी लिया, दलिया बना लिया, मसूर की पतली दाल बना ली। चावल नहीं खाना, चावल का मांड होता है, समझते हो? उस मांड को निकाला, उसमें हल्का सा नमक डाला, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, जीरा भून के डाल दिया, स्वाद आ गया, पी भी लो और खाना भी हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल हम आप सबसे पूछ रहे हैं कि योग क्या क्या करेंगे इसके लिए। आप लोग तो योग के स्टूडेंट हो ना, तो बताओ कौन कौन सा योग करेंगे। सर मंडूकासन। बोलो। सर मंडूकासन करेंगे इसके लिए, लीवर के लिए। मंडूकासन क्यों करेंगे लीवर खराब में? अच्छा अच्छा। कहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ाया आपको? नहीं नहीं सर। सर वैसा वीरभद्रासन, अंजनेयासन। अब अब ऐसा मत सोचो कि मैं योग नहीं कराता हूं तो मुझे योग का कुछ आता नहीं नहीं सर, है। मैंने तो हम लोग तो नहीं पढ़ रहे सर, हैं आप सर। मास्टर हैं। हम तो पढ़ रहे हैं सर। बोलो तो सोच समझ के ही। हाँ बोलो, क्या क्या करेंगे? वी- वीरभद्रासन सर कर सकते हैं ना इसके लिए? मुझे ये बता दो कि क्यों कर सकते, क्या होगा करके? और अनुलोम विलोम भी। लीवर, सबसे लीवर के पहले लिए। सोचो लीवर को ठीक करना है। ऐसा क्या होगा कि लीवर ठीक हो जाएगा, ये बताओ पहले। ऐसा क्या होगा शरीर में तो लीवर ठीक हो जाएगा, ये बताओ। अब यहीं पे प्रॉब्लम होता है। योग के सारे आसन तो मालूम है, सब पाचन लेकिन ये नहीं मालूम कि वो क्यों करना चाहिए, उससे होगा क्या। तो पाचन अच्छा है, ठीक होगा वीरभद्र तो कर लो तो लीवर ठीक हो जाएगा, बस। ऐसा कहीं हुआ है क्या, कोई भी चीज कर लो तो ये ठीक हो जाएगा? ऐसे तो होता, हर एक चीज का प्रोसेस है ना। लीवर ठीक कब होगा? लीवर खराब होने पे सबसे पहले क्या काम होता है? आपके घर में बच्चा है? यस सर। जी सर। कभी बच्चा शिकायत करता है कि खाने का मन नहीं कर रहा है? यस सर। जी सर। रेगुलर करता है? बहुत जी बार। सर, डेली। सर अगर हम ऐसा क्यों हुआ? भुजंगासन या धनुरासन करेंगे तो इससे हमारी जो लिवर की फंक्शन है वो अच्छी हो जाएगी, और हमारे जो लिवर का फैट है वो भी कम हो जाएगा, जिससे हमारा लिवर इम्प्रूव हो जाएगा सर। क्या करेंगे तो? भुजंगासन, धनुरासन। भुजंगासन है, धनुरासन है, बोपोज है, इससे हमारी लिवर की हाँ, फंक्शन भी ठीक हो एक जाएगी एक और तो हमारे आपने फैट भी कम हो जाएगा। एक तो ठीक बोला। देखो, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो प्राइमरी चीज है करने के लिए लिख लो। कपालभाति प्राणायाम और भुजंगासन। अब आप मेरे से भी पूछ सकते हो कि अच्छा इतने सारे हैं, यही दो क्यों? पूछो। सर क्यों? देख, लीवर को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जैसे ठीक होगा तो हमें भूख लगने लग जाएगा। जब लीवर खराब होता है तो सबसे पहले भूख मर जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है? भूख लगना चाहिए। भूख लगेगा, खाओगे तभी तो लीवर को न्यूट्रिशन मिलेगा ना। अगर खाओगे नहीं यार, कोई भी आसन कर लोगे तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले वो चीज करना है जिससे लीवर तक न्यूट्रिशन पहुंचे। तेज बारिश हो गई या रात को कोई दूर है तो खाना तो पहुंचाना पड़ेगा। तो लीवर के पास खाना कब पहुंचेगा? जब आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा तो आपको ऑटोमेटिक भूख लगने लग जाएगा। भूख लगने लग जाएगा तो लीवर को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा।
और हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो 80% खराब हो जाए फिर भी ठीक हो जाता है। लीवर के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो स्वयं को रिकवर कर लेता है। इतना करने से क्या होगा, आपका लीवर डिटॉक्स भी हो जाएगा, जो अभी सारी चीजें मैंने बताई, लीवर की सफाई भी हो जाएगी, आपकी भूख अच्छी हो जाएगी। और ये उपचार किसी को करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। कपालभाति और भुजंगासन कराओगे तो किसी को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा है ना, या नहीं? ठीक है जी, क्लियर है। अब आते हैं हम किडनी पे। लिखो किडनी। सर अगर किसी को लिवर में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो एसी में भी ठीक हो सकता है ना? हाँ जी, अगर किसी को लिवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी डिटेक्ट होता है तो क्या इसी में भी ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक तो हो जाएगा जब वो ठीक करेगा। अपने आप तो ठीक होने को नहीं है। अब ठीक कैसे होगा वो तो अभी बताया तो है आपको। जी सर। सर मुझे तो लगता है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जो सारे बातें बताई मुझ में हो रही है सर। भूख लगती है पर थोड़ा खाना खाने से पेट भर जाता है। और जो सर आपने बताया कि नींबू पानी, कुछ नींबू खाने से मुझे एसिडिटी बहुत जल्दी होती है। तो आपने कहा कि सुबह खाली पेट नींबू पानी लेना है, तो मैंने ये क्या बात बोला है? मुझे अच्छी तरह से। गुनगुने पानी में नींबू पानी लेना है। जी सर, मैंने समझा कि नींबू खाने से भी मुझे मैंने नींबू खाने के एसिडिटी लिए हो नहीं, जाती है। सुन लो पहली बात, नींबू खाने के लिए नहीं बोला है। एक गिलास पानी में कितना, 5 ड्रॉप नींबू डालेंगे, मैक्सिमम 10 ड्रॉप। पूरा नींबू थोड़ी निचोड़ना है, 4 चम्मच नींबू का जूस थोड़ी डालना है इसमें। तो जब 4 चम्मच जूस नींबू का डालोगे तो एसिडिटी ही होगी। नींबू सर मेडिसिन के सात रूप में साल लेना है, और मेडिसिन की एक मात्रा होती है। सर कभी 7 डॉक्टर साल ने पहले बोला मुझे है, जॉन्डिस हुआ था। कभी डॉक्टर ने बोला 7 है कि एक साथ 4 बुखार की गोली खा लो? नहीं। एक ही बोलता है ना। तो जी पूरा नींबू निचोड़ के पानी पियोगे तो दिक्कत तो आएगी। नींबू को दवा के रूप में इस्तेमाल करना है। 5 बूंद डाल दिया, 10 बूंद डाल दिया, ना कि पूरा नींबू निचोड़ दिया, तो फिर वो तुम्हें निचोड़ देगा। मुझे 7 साल पहले सर जॉन्डिस हुआ था। और उसके 2-3 साल बाद पिछले 3 साल से यही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कि भूख लगता है तो थोड़ा खाने से पेट भर जाता है, और मेरा चलो चेस्ट में फिलहाल, भी पेन होता है। मैं मेरे चेस्ट में भी शिक्षा पेन देने के होता लिए नहीं है। बैठा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं इलाज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा नंबर सर से ले लेना, आप मेरे से बात कर लेना। अभी क्लास में सभी है ना, तो मैं जी यही सर। पढ़ता रहूंगा तो सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। जी सर। चलो आते हैं किडनी पे आते हैं। ठीक है, लिखो किडनी। जब भी आपको किडनी की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिन में प्रॉब्लम आने लगता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका यूरिन डिस्टर्ब हो जाए, यूरिन में जलन आए, यूरिन कम आए, यूरिन करने का, पास करने का मन है लेकिन यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो आपके किडनी में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। दूसरा, सूजन। और तीसरा, बीपी अगर आपका बढ़ना, ज्यादा होने लग जाए, तो समझ लो कि आपका किडनी खराब होने लगा है। ये 3 चीज का विशेष ख्याल रखो। किसी टेस्ट कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल इन 3 चीजों का अपने जीवन में आप पता रखोगे कि आपका रेगुलर लेवल पे बीपी 160, 180, 110 ऐसे रह रहा है। कभी कभार हुआ, कभी काम करके आए तब चेक किया, हुआ दौड़ के आए, या बहुत, वो सब अलग मैटर है।
लेकिन इन रूटीन अगर ऐसा रहने लग गया तो आप मान लो कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है। अच्छा, जैसे लीवर में बिलिरुबिन है वैसे किडनी में क्रेटिनाइन है। जब आपको डॉक्टर लिखता है KFT तो सबसे पहले डॉक्टर उसमें देखता है कि क्रेटिनाइन का क्या परसेंटेज है। वो 1.5 से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर वो 1.5 से ज्यादा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका समाधान क्या है, लिख लो। 8 से 10 गिलास पानी रोज सिप सिप करके पीना है। ये नहीं 1 लीटर बोतल का उठाया, घटाघट पी लिया, लो जी 5 गिलास 4 गिलास पी लिया एक ही बार में, ऐसे नहीं करना। अब 2 चीज लिख लो, 2 फल या हर्ब्स में बता रहा हूं, ये लीवर में बड़ा काम आता है। एक लिख लो पुनर्नवा और दूसरा है भूमि आंवला। इसका रेगुलर सेवन शुरू कर दो। सर कैसे करना है इसको? उबाल के पी लो, चटनी बना के खा लो, जैसे मर्जी आप कर लो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लिख लो, गुनगुने पानी में हल्दी और शहद मिला के पीना है। चाहो तो पानी में हल्दी डाल के उसको गुनगुना कर लो, या बॉईल करके उसको गुनगुना होने दो, फिर उसमें शहद डालो और फिर पियो। इसके अलावा पत्थर चट्टा का पौधा आता है, रोज 1 पत्ता खाना शुरू कर दो। इसके अलावा कुल्थी की दाल आती है, उसका पानी पीना शुरू कर दो, दाल नहीं खाना। उसको अच्छे से बॉईल किया, 1 गिलास पानी डाला, 1 चम्मच कुल्थी का, और उसको 2 गिलास पानी डाल के 1 कप पानी रह जाए उतने देर तक उबालना है। उबालने का तरीका ये नहीं होता कि गैस को तेज कर दो, 2 मिनट पानी खत्म हो जाएगा। धीमी आंच पे उबालना है और फिर उस पानी को पीना है। अब योग में क्या क्या करेंगे? कौन बताएगा? लिख लो। पहला धनुरासन, पश्चिमोत्तान आसन, और मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन होता है। ये 3 आपने करना है रोज सुबह सुबह। नेक्स्ट लिखो पाचन तंत्र यानी स्टमक डिसऑर्डर। जब रेगुलर बेसिस पे आपको ढकारे आने लग जाए, रेगुलर बेसिस पे छाती में जलन होने लग जाए, रेगुलर बेसिस पे पेट में मरोड़े आने लग जाए, तो आप समझ लो आपको स्टमक डिसऑर्डर है। स्टमक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है दही का पानी। जो दही घर में जमाते हो उस दही दूसरों को खिला दो, और जो पानी बाद में 2-4 चम्मच बच जाता है वो पानी आधे गिलास पानी में मिला के चाय की तरह पी लो।
अब ये ना मिले तो दही को ही पतला करके दही खा सकते हो, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होता है और हमारे गट के लिए प्रोबायोटिक्स चीजें बहुत जरूरी होती हैं। फाइबर युक्त भोजन, मोटा अनाज चबा चबा के खाना है, हरी सब्जियां, साग सब्जियां, घर में अगर एलोवेरा का पौधा है, एलोवेरा का एक डाली काटा, उसमें से जेल निकाला, 5 पत्ते पुदीना का और थोड़ा सा आंवला, उसका जूस बनाया और सुबह सुबह पिया, बहुत फायदेमंद होता है। अदरक और हल्दी की चाय, चाय पीना बंद कर दो, सुबह सुबह 1 गिलास पानी डालो, छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा टुकड़ा हल्दी का, उसको अच्छे से बॉईल करो और कुछ नहीं डालना, और उसको चाय की तरह पी लो। सर सर एलोवेरा एलोवेरा जी, ये सर एलोवेरा जेल के साथ क्या बताया था सर? 5 पत्ता पुदीना का और थोड़ा सा आंवला, कच्चा आंवला। सर कच्चा आंवला न रहे तो फिर पाउडर यूज कर सकते हैं सर? तो आंवला यूज ही ना करो, पाउडर नहीं यूज करो। ठीक है जी। जी योग क्या करेंगे इसमें? ये तो सामान्य आसन है जो सबको रोज बताया जाता है आप लोगों को। खाना खाने के बाद कौन सा आसन करने के लिए कहा जाता है? वज्रासन सर। वज्रासन। हाँ वज्रासन। वज्रासन सर। हाँ, वज्रासन। एक तो लिख लो वज्रासन और दूसरा लिखना है पवन मुक्त आसन। उसके बाद लिखो हार्ट, हृदय। इसका कैसे पता चलेगा? कौन होगा क्या? जब आपका थोड़ी देर चले थकावट होने लग गई, 10 सीढ़ी नहीं चढ़े सांस फूलने लग गया, सो रहे हैं अचानक सांस रुकने जैसा फील होने लग रहा है, सो रहे हो खर्राटे लिए जा रहे हो, ये सब लक्षण है कि आपका हृदय स्वस्थ नहीं है। आपका एलडीएल, बीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ा हुआ है। सर खर्राटे तो एक आम समस्या है, तो क्या ये मतलब ज्यादातर लोगों को आती है खर्राटे, तो क्या सर सबको मैडम हार्ट की प्रॉब्लम होती है? मैडम 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 सबसे पहले खर्राटे कोई आम समस्या नहीं है। हमने समस्या के साथ जीना सीख लिया, इसलिए सब कुछ आम समस्या है। क्योंकि हमें करेक्ट नहीं करना है खुद को, ठीक है, काम चलाना है ना। खर्राटे क्यों होता है? जब आपका नॉर्मल श्वसन प्रणाली काम नहीं करता या प्रेशर फील होता है सांस लेने में, तो आवाज आती है। तो प्रेशर कब फील होगा? जब ब्लड सर्कुलेशन के जो वेसल्स हैं वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे, तभी तो फील होगा ना। जी अब या तो ब्लॉक है या आपका ब्लड थिक हो गया है, कोई तो कारण होगा ना। और कोई भी कारण होगा तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है।
ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज या हार्ट में सूजन आ जाता है। अब सूजन को कम करना है तो हमें डॉक्टर जो दवाई देता है, कोई भी दवाई देता है ना, अगर उसका नाम पढ़ना तो वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को कम करने वाली दवाई। तो आप जहां भी रहते हो उसके सराउंडिंग जो भी फल सब्जियां मिलती है वो सभी एंटी इन्फ्लामेटरी। तो आप क्या करो, अपने खाने में 80% फल और सब्जियों को शामिल कर लो, अनाज को साइड कर दो। अनाज 20% खाना है स्वाद के लिए बस। आपका हार्ट अपने आप ठीक हो जाए। हर घर में लहसुन होता है, 2 कली लहसुन का सुबह सुबह खा लिया करो। हर घर में काली मिर्च होता है, रात को 4 दाना काली मिर्च चबाओ अच्छे से, और 1 गिलास गर्म पानी रखो और उसको गर्म पानी चाय की तरह पी लो। जितना चाय गर्म होता है उतना ही पानी गर्म रखो, और चाय जितना पी लेते हो जैसे चटकारा मार के, वैसे उसको भी पियो। अर्जुन छाल का काढ़ा पी लो। अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम जितना कर सकते हो करो। दूध के प्रोडक्ट और तेल मसाले से दूर रहो। सूजन को कम करना है तो चीनी, तला हुआ खाद्य पदार्थ, डेयरी प्रोडक्ट, और खासकर गेहूं की रोटी, ज्यादा ग्लूटेन जो होता है वो नहीं खाना है। उसके बाद आता है लंग्स। रेगुलर बेसिस पे अगर कफ बनने लग जाए, नोजल इरिटेशन अगर रेगुलर बेस पे आए, सुबह उठते ही अगर छींक आने लग जाए, 24 घंटे में कई दफा अगर आपको मुंह से सांस लेना पड़ जाए, तो समझ लो आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो कफ बढ़ाने वाली जितनी चीजें हैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दो। दही मत खाओ, चावल मत खाओ, ठंडी चीजें मत खाओ। सुबह सुबह अदरक, हल्दी और शहद का काढ़ा, अदरक, हल्दी और शहद का काढ़ा पीना शुरू कर दो। रॉ फूड की मात्रा बढ़ा दो।
और वस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर बेस पे ज्यादा से ज्यादा करो। रात को सोने समय में सरसों के तेल में नमक डाल के चेस्ट मसाज करो और 2-2 ड्रॉप दोनों नाकों में सरसों का तेल डाला करो। देखो आज के डेट में जो समस्याएं हैं ना, वो बड़ी अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे स्वभाव की वजह से बदलता जा रहा है। एक आईबीएस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बड़े परेशान हैं लोग, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। आपके आसपास में भी ले जाते होंगे। अब ये जो आईबीएस है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये जनरली कोई साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है डाइजेशन का। लेकिन हम इलाज किस चीज का करते हैं, किससे करवाते हैं? साइकेट्रिस्ट से। इरिटेबल बॉडी इरिटेट कब होता है? जब उसको गलत खाना मिलता है और जब वो गलत खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, गलत तौर तरीके से खाना खाते हैं, लाइफ स्टाइल अनऑर्गेनाइज्ड है, और ये जब लंबा समय तक होता है तो फिर वो हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, फिर आपके मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब करता है। कभी आपने गौर किया होगा कि अगर पेट में हल्की सी चुभन महसूस हो रहा हो या गैस हो, आप कहीं भी बैठोगे ना तो चैन से नहीं बैठ पाते। इसी कहते हैं इरिटेशन है, यानी शरीर अंदर से इरिटेट हो रहा है, वो बेचैनी आपके फेस पे आने लगता है। और कई लोग जो थोड़ा समझते हैं वो आपको पूछ भी देते हैं, सब ठीक है? तो यही जब लंबे समय तक चलता है तो फिर आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करने लगता है। तो हम ये ठीक करने के बजाय चले जाते हैं कि डॉक्टर हमारे थॉट प्रोसेस को ठीक कर दे और सब तो ठीक है। लेकिन गलत क्या है? गलत थॉट प्रोसेस है या गलत हमारा सिस्टम है? गलत हमारा सिस्टम है। तो ठीक किसको करना है? सिस्टम को करना है। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। घर में कैसी भी कलह हो, 4 सहेली मिलते हो तो कोई रोता है क्या? बड़े खिलखिलाते हैं सभी। वो अलग बात है, घर जाके फिर जो होना होगा होगा। सिचुएशनल, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। शरीर के साथ जैसा व्यवहार करोगे शरीर वैसा ही उत्तर देगा। शरीर आपका है, वो आपके लिए ही है। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों? 2 बजे तक खाया ही नहीं, 4 बार चाय ही पी रहे हैं, क्यों भाई? मेरी मर्जी है, रात के 2 बजे खाएंगे, क्यों भाई? मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, केवल यही खाएंगे, क्यों भाई? ऐसे शरीर कहने लग जाए कि मुझे काम करना ही अच्छा ही नहीं लगता तो सोए रहो, फिर क्या होगा? आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है? जीवन शैली अच्छा होना चाहिए, उसके तौर तरीके हैं, उस तौर तरीके से रोज उठो। कुछ नहीं कर सकते, सूक्ष्म व्यायाम करो,
व्यायाम करो, देखो अपने आप स्वस्थ रहो। समय पे उठो, समय पे खाओ, समय पे, जरूरी नहीं है कि रोज 56 खाना है। आपके सराउंडिंग में जो मिलता है ना वो आपके लिए अमृत है। दिल्ली से चीज मंगा के खाने की जरूरत नहीं होती है। आप जहां रहते हो ना, आपके लिए आपके आसपास जो चीजें मिलती है ना, उस जो समुद्र किनारे रहते हैं उनके लिए मछली चावल से बेहतर खाना दुनिया में कुछ है ही नहीं। इन चीजों का ध्यान रखो, आप लोग अपने आप स्वस्थ सन रहोगे। जी, अब सवाल जो पूछना है पूछ लो। आप लोगों का इसका कोर्स लगभग खत्म हो चुका है। जाते जाते आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मजा आ गया पढ़ के, इसलिए इतनी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। सर मजा जी तो बोलो। आया पढ़ के, समझ में भी आया काफी कुछ। सर ये जो मिथ चले हैं आजकल कि वेट लॉस के लिए मोटापा घटाना है, कि आप ये मतलब तरह तरह के पानी पियो, गर्म कर उबाल के, इनकी चाय पियो, उसकी चाय पियो, तो सर वेट लॉस के किसको लिए किसको मोटापा घटाना है भाई? सर जैसे हम लोग कल योग सिखाते हैं, ये सिखाना है, तो सर बहुत लेडीज ऐसी आती, बताइए कैसे वेट लॉस करें, अपना वजन कैसे घटाएं। आपके घर के आसपास समतल जमीन है जहाँ घास हो? सर हाँ, हम लोग है, हम लोग तो लखनऊ में ही हैं। काट कांटे उटे या पत्थर उत्तर ना हो, प्लेन घास हो, यस सर। उस पे रोज 100 मीटर रोलिंग करो, अपने आप मोटापा खत्म हो जाए। जी सर। अब कहोगे मुझे शर्म आएगी, लोग देख लेंगे, ऐसा मैं मिट्टी लग जाएगा, तो मोटे रहो, अच्छा ऑप्शन है। अब मैंने कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं कहा है, बस इतना सा करना है। जी सर। आप रोज 1 घंटे सूक्ष्म व्यायाम करो, जो आपको सिखाया गया, आपके मोटापा होगा ही नहीं। अब व्यायाम करने टाइम में भी मोबाइल देखोगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। नहीं सर, पोस्ट जी, और प्रेगनेंसी तो बताओ। सर जो पोस्ट प्रेगनेंसी का फैट होता है उसको घटाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है? सर लेडीज में जो डिलीवरी के बाद जो फैट पेट में जब मतलब जमा रह जाता है उसको घटाना सबसे मुश्किल काम होता है सर। डिलीवरी के बाद जो फैट होता है उसके लिए तो पहले डिलीवरी के बाद स्पेशल डाइट भी दिया जाता है लेडी को, पता है आपको? जी सर। यस सर। लेकिन आज की डेट में जितनी माताएं हैं उनको वो डाइट पसंद नहीं आता, उनको तो रेस्टोरेंट का खाना चाहिए। वो सर प्रॉब्लम ये है कि एक तो डिलीवरी सिजेरियन मोस्टली डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, मोस्टली आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है सर। तो सिजेरियन के बाद तो हम लोग को वो डाइट ही बंद कर दी जाती है कि आपको घी नहीं खाना है, आपको ज्यादा मतलब जो सफेला वगैरह हम लोग खाते हैं, हरीरा वगैरह जो हम लोग की दादी नानी बनाती थी, वो सब भी नहीं लेना है। तो सर इसके लिए क्या करें? ऐसा देखो, पहले फर्स्ट 3 मंथ्स आपको सारे प्रिकॉशन मेंटेन करने हैं, यस सर। उसके बाद कोई बंदिश नहीं होती। और आपके मन में होना चाहिए कि मैं अनुशासन में रह सकती हूँ, सब ठीक हो जाए। हम क्या करते हैं कि 3 महीने की छूट मिल गई तो अपनी आदतें ही बिगाड़ लेते हैं। जितनी भी फीमेल प्रॉब्लम है, 4-5 चीजें लिख लो, आप हमेशा नियंत्रण में रखो। जैसे आपके शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। आप रेगुलर बेस पे मसूर की दाल खाओ, फॉलिक एसिड की कमी कभी नहीं होगी। 5 दाना किशमिश रात को पानी में भिगो दो, सुबह खाओ, आयरन की कमी कभी नहीं होगी। एक सहजन की फली रोज खाओ, कैल्शियम की कमी जिंदगी में कभी नहीं होगी। मसला ये है कि स्वाद का क्या होगा। तो मजे लोगे तो उसकी सजा तो खुद ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं सर, 5 दिन
ये दाल खा लेंगे, एक एक दिन बाहर खा लेंगे बस। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन हम खा लेंगे एडजस्ट। ऐसा है जी, मेरा काम है आपको समस्या का समाधान देना, करना तो आपने जो है वही करना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, अगर मैं सूक्ष्म व्यायाम व्यायाम करने लगती हूँ तो 15-20 मिनट में मैं एकदम एनर्जी मेरा खत्म हो जाता है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय है छोड़ दो, नहीं कर पाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ूंगी तो नहीं, करते रहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके शरीर में पानी की बहुत कमी है। सर, ठीक है, तो पहले तो अपने पानी की कमी को ठीक करो। ठीक है, दूसरा थोड़ा खाना पीना ठीक करो। तीसरा, अपने प्रति लापरवाही थोड़ा कम करो, मर्जी के मालिक मत बनो, बहुत मर्जी चलाते हो। आप कहोगे आप ज्योतिष हो यहीं से समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, आपका फेस बता रहा है आप अपने मर्जी के मालिक हो। खाते खाते लेट कर लेती हूँ सुबह अब से। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आप समझ लो। इतने सबके बीच में मैं क्या क्या कहूँ ये बताओ। बस ये 2-3 काम कर लो, ठीक हो जाओगे। मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है आपका, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बहुत कम है, इस वजह से ऐसा होता है। और कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी, मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ाया जाता है, पीछे क्लासों में मैं बता चुका हूँ जी। और कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू। धन्यवाद। यस सर। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछिए जी। सर मेरा दाहिने हाथ में दर्द है, पीछे नहीं जाता है हाथ। उसके लिए तो मैडम मेरे से समस्या का समाधान चाहिए तो दिल्ली आओ, नहीं तो एक बता देता हूँ, घर में पतिदेव से रोज कान की खिंचाई करवाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। पतिदेव को बोलो सरसों का तेल ले, ऐसे ऐसे कान को खींच दे रोज, उनको मजा भी आएगा, बड़े दिनों बाद हत्थे चढ़ी है, और आपका काम हो जाएगा। सर फिजियोथेरेपी करा था और मुझे दर्द बहुत हो रहा है, पीछे नहीं इसका जाता कोई है। एक्सरे या एमआरआई कराया हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, देखने के बाद ही बता सकते हैं क्या होगा इसमें। ठीक है ना? नहीं, नहीं करा है। लेकिन जो सर मैंने कल हंसी मजाक में बताया है वो बहुत अच्छी चीज है, वो कराओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। कभी अपने गौर से अपने कान को देखना, सब शीशे में अपने अपने कान को देखो, कैसा लगता है आपका कान। अगर आपसे पूछा जाए आपका कान देखने में कैसा लगता है तो क्या जवाब दोगे? किसके जैसा लगता है बताओ? आपका कान है, आपका शीशा है, बताओ। सर पता नहीं, कभी देखा, ध्यान नहीं दिया। अभी देख लो, कभी क्या देखना है, बाल संवारने में तो घंटों भर लगाते हो। अभी देख लो, कान देखने में क्या है, मोबाइल में ही देख लो, आपका ही कान है, क्या हो गया उसमें? क्या देखा? अच्छा, नहीं किया। नहीं पता ना? नहीं आप सर। अपने कान को गौर से देखोगे तो माँ के गर्भ में जैसा बच्चा होता है ना, वैसे ही आपका कान है। हाँ हाँ, यस सर। जी सर। अब सही। जो मैडम आपने बताया मैंने आपको कि कान की खिंचाई करवाओ तो पूरा शरीर खिंच जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी कोई इन्फेक्शन होगा कुछ होगा तो एमआरआई में पता चलेगा, एमआरआई करा के भेजो मुझे, देखते हैं उसमें क्या आएगा, उसके हिसाब से करेंगे। सर के कान में तेल। मैंने बोला ना ऐसे ऐसे मसाज करना है ईयर का दोनों। देखो नहीं कुछ होता है ना तो ऐसे पकड़ो कान को, और 50 बार सुबह शाम ऐसे ऐसे करो, आप देखोगे 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, अभी करो 10 मिनट, आप देखो आराम मिल जाएगा आपको। ऐसे पकड़ो, देखो ऐसे दिख रहा है, इसको जोर से ऐसे दबाया छोड़ दिया, जोर से दबाया छोड़ दिया, जोर से दबाया छोड़ दिया, 50 बार करो, देखो अभी आपको आराम मिल जाएगा। और कोई सवाल है?
आज तो मजा आया होगा क्लास में। सर बढ़िया लगा। चलो, थैंक यू सर। और कोई सवाल है तो पूछो, अदरवाइज आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपने जैसे हम लोग को बताया कि मतलब अगर लीवर में प्रॉब्लम हो तो ये उपचार करने चाहिए, मतलब आपने जो तिफला वगैरह बताया सर। और अगर मान लीजिए मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि किसी को मतलब किडनी में स्टोन भी है और फैटी लीवर भी है, तो सर दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं? इलाज कभी मान के नहीं किया। मान लो सर एक्स सच्चाई है, है एक्स सर का है। मतलब ये है, सर है, वाई का मतलब ये नहीं नहीं है। सर है हाँ, पहले तो थेरेपिस्ट बनना है तो सीधी बात करो, सर है। नहीं तो थेरेपिस्ट मत बनो, नहीं तो आप ही संशय में हो तो मरीज का क्या होगा। नहीं सर है, लीवर या में तो फैटी है लीवर भी है। या तो नहीं है, दो में से एक काम होगा। सर है, ठीक है, फैटी लीवर भी है, किडनी स्टोन भी है। तो जिनको ऐसा प्रॉब्लम है, अब जो मैं कहूंगा वो सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, उनको सुबह शाम दो दो लाफा दो, ठीक हो जाएंगे। हस्बैंड को नहीं दे सकते सर? इसे कहते हैं, ये जब यहाँ पे पड़ता है, जिसका लिवर भी खराब है, किडनी भी खराब है, और फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अपना जीवन शैली नहीं ठीक कर रहा है, अपनी फूड आहार को ठीक नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, टाइम पे सोता नहीं, टाइम पे उठता नहीं है, तो वो तो मरने की तैयारी है ना फिर। यस सर। और जो लीवर किडनी कैसे ठीक होगा वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। हाँ तो वही सर पूछा था, दोनों चीज मतलब दोनों के लिए हम एक साथ दोनों को यूज कर सकते हैं, ये पूछ। जी, ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है? आप भी सोचोगे ये सही टीचर मिले हैं। चलो, सर आपने जो कहा मैं वो एक लीवर की छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ पता है, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका पेट का दर्द ही नहीं ठीक हो रहा था। जी। ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब वो, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। उसको एक्चुअली पेट का प्रॉब्लम नहीं था, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। वो दिमाग में बैठ गया था कि नहीं मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम। तो यंग लड़का था, जान पहचान का था, इसलिए ऐसा कर दिया। आपको नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। उसको खींच के रियली एक थप्पड़ मारा मैंने, दिमाग उसका हिल गया। 5 मिनट बाद कह रहे ठीक हो गया। समटाइम्स क्या होता है कि कई बातें डे टू डे लाइफ में, मैं तो ये मजाक की बात कर रहा था, अब मैं सीरियस बता रहा हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने सराउंडिंग एक सर्कल बना लेते हैं और हम सोचते हैं दुनिया यही है। उसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, क्योंकि उससे आगे हम सोच ही नहीं पाते। यस सर। तो दुनिया उससे आगे है और हमने तो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया, इससे आगे मुझे सोचना ही नहीं है। ये सब कुछ हमें गलत दिखने लगता है। ये साइकोलॉजी का इश्यू है। हमें अपने ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए, अपना विश्लेषण करना चाहिए। कई दफा होता है कि हमें अपनी नजर में हर कोई गलत दिखने लगता है, घर में ही दिखने लगता है, सब मुझे प्रताड़ित करते हैं, सब कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। ऐसा नहीं है। आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलो, चारों तरफ जो आपने एक रेखा खींच रखी है उसको बदलो, आपको सब अच्छे लगने लगता यस सर। है। थोड़ा सा ये सब चीजें समझने की होती है। जी जी, सर। सर 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 एक क्वेश्चन मेरा भी था। बोलिए। जी सर, मेरी बेटी है, 13 साल की है। जी, जी जी। आजकल सर वो दिन में तो बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छा रहता बच्चा है, लेकिन रात में उसको अचानक से मतलब लगभग 15 दिन से ऐसे लगभग हो रहा है कि रात में उसको ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही है मुझे, और बहुत बेचैन, बहुत परेशान हो जाती है, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। और ये सोच सोच के बार बार वो रोने लगती है कि मैं सुबह कैसे उठूंगी स्कूल के टाइम पे, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मतलब
वो जिस एज से में है इस समय, क्या सर वो हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से है कौन या से फिर? कौन स्कूल में पढ़ती है? जी सर। कितने जी साल सर, की है? 7th क्लास। सर 13 की है वो, अभी 7th क्लास उसने क्रॉस किया है, 8th में है। देखो, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है। पहले तो आप उससे बात करो, फ्रेंडली बात करो, तानाशाह बन के जी नहीं, डरा धमका के नहीं, नहीं सर। दोस्त बन के नहीं बात सर। करो। उसके स्कूल में सुबह से जी जी। शाम तक जब वो जाती है आती है तो क्या एक्टिविटी होता है, किससे मिलती है, किससे क्या बात करती है? दूसरा, उसको थोड़ा अपने साथ बिठा के मेडिटेशन कराया करो, ठीक है? और हेयर की जी सर हमने ऑयलिंग, भ्रामरी रात को। जी जी। हेयर की ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 3 दिन कम से कम उसके बालों में अच्छे से ऑयलिंग करो, ठीक है? जी सर। हार्मोन तो थोड़ा जी सर डिस्टर्ब उसको। है ही। जी जी। सर उसको भ्रामरी रात को सोते वक्त करा देते हैं, और कई बार योग निद्रा कराते कराते सो जाती है हाँ, वो। वो कराइए, और फिर लेकिन सर अचानक उसकी से उसकी नींद खुल जाती है। ऑयलिंग करना जरूरी है। और उसकी रूटीन वर्क की बात करो, फिर मुझे बताना आप, ठीक है? जी। तो फिर बात जी करेंगे। सर। हो सकता है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू हो, कोई चीज सर छोटी मुझे। सी अटकी होगी, वो निकल जाएगी, वो फ्री हो जाएगा थॉट प्रोसेस। सर सर उसके एक्चुअली क्या है कि वो सोचती बहुत ज्यादा, मतलब अगर जैसे एक ऐसा है ना एग्जांपल है मैडम, सर अगर कि। वो सोचती बहुत ज्यादा है तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई वजह होगी ना। बिना नहीं सर वजह वो कोई नहीं सोचता। किसी भी पॉइंट। नहीं सर वो किसी भी पॉइंट को लेके, जैसे अभी वो मैच चल रहा था, तो मैच में उसका दिमाग घूमता रहेगा, वो उसके बारे में सोचती रहेगी, मतलब मैडम कोई भी यही पॉइंट डेली रूटीन में। यही यही प्रॉब्लम है। इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल जी इशू है, जी। लेकिन ये आज नहीं बनी है, ये साल 2 साल से ऐसा चल रहा होगा। तो उसका कहीं ना कहीं अननोन फियर में वो है। वो आप उससे बात करो, जी बात करके पता चलेगा। और फिर उसको उस हिसाब से काउंसलिंग करनी पड़ेगी और ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है सर क्या। उस। जी जी जी। सर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि शायद मतलब एज के जिस फेज में गुजर रही है वो, शायद हार्मोन्स उसके थोड़े डिस्टर्ब नहीं, हो रहे वो हैं, भी इतना बड़ा इस वजह से इशू नहीं मोस्टली। है। उसका कोई जी सर। अननोन फियर है जो आपसे शेयर नहीं किया गया है। आप एक बार उससे बात करो और फिर वो निकल आएगा। छोटी सी बात है, कहीं अटकी हुई है, ठीक है? वो बात करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। 2-4 काउंसलिंग की बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, क्या जरूरत पड़ने पे आपके पर्सनल नंबर पर फोन कर सकते हैं? हाँ जी, कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना। जी थैंक यू सर। सर टाइमिंग कॉल करने का बता दीजिए। 12 बजे से 3 बजे। ठीक सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो लिवर के प्रॉब्लम में कहा कि हरे पत्तेदार सब्जियां और दलिया और दाल वगैरह, उसको वैसे ही उबाल के खाएं या फिर नमक डाल के उबाल के खाएं, कैसे खाएं? आपको कैसे अच्छा लगता है? उसमें थोड़ा मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला डाल के खाओ। मैंने खाने नहीं टाइम में बताया था कैसे खाना है, फिर भी पूछ रहे हो। नहीं, वो सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैडम, स्वाद के पीछे भागोगे तो सजा मिलेगी, बस पानी में उबाल कर खाना है। और स्वाद के पीछे नहीं भागोगे तो मजा आएगा। मर्जी आपकी है। देखो, सच जो है ना, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। पानी का कोई स्वाद होता है? क्योंकि नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसका कोई स्वाद नहीं होता। जब हम सच बोलते हैं उसका कोई स्वाद होता है। सच बोलो, किसी के सामने चिढ़ जाएंगे, और उनके जैसे बोल दो तो स्वाद लगेगा। तो जो अच्छी चीज होती है ना, उसका कोई स्वाद नहीं होता। इसलिए अच्छी चीज पसंद नहीं आता जल्दी। हम इंसान है ना, हमें तो थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मिर्च मसाला, थोड़ा तीखा, नहीं सर, वो मैं पसंद सादा आता सीधा है। भी खा लेती हूँ, मुझे सादा सीधा खाना बहुत पसंद है। मैडम, सब कुछ पसंद ही है तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई?
नहीं सर, वो क्या है कि मैं पूछ रही थी कि नमक डालना है कि सीधे पानी में ही उबाल कर खाना है? आपकी बात मैं समझ लिया सीधे और पानी से उबाल आपको कर खाना है। इनडायरेक्टली मैंने समझा भी दिया। जी अब जी क्लास सर। में हो ना, तो नहीं, जी क्लास में नहीं सर। होते तो बहुत कुछ समझा देता मैं इतने देर में। जी सर। जी सर, थैंक यू। जी, हरिओम। हो गया। थैंक यू सर। हरिओम सर। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। हरिओम।